Diffusion is the spontaneous movement of molecules from a region of high concentration to one of lower concentration until uniform concentration is finally achieved. हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ा घोल से लो कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होता है उसी मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं. डिफ्यूजन ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेज फेज देन इन लिक्विड एंड सॉलिड्स. डिफ्यूजन जो है वो गैसेज फेज में फास्टर होता है लिक्विड्स की तुलना में और सॉलिड्स की तुलना में. सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन पाया जाता है स्पीड में गैसियस फेज में, उससे कम रहेगा लिक्विड में और उससे कम डिफ्यूजन का स्पीड रहेगा सॉलिड्स में. जैसे कि अगर हम अपने कमरे में अगर अगरबत्ती जला दें तो उस अगरबत्ती का धुआं पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है, तो इसका स्पीड ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा. और वही अगर लिक्विड है और लिक्विड में अगर चीनी और पानी का घोल है, एक ज़्यादा है और दूसरा में लिक्विड में चीनी सिर्फ पानी है और दोनों को अगर हम लोग मिलाएं तो इसकी घुलने की स्पीड गैस की तुलना में कम रहती है. तो यहाँ भी डिफ्यूजन पाया जाता है और सॉलिड्स में भी. ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर. ध्यान देंगे, ये पैसेज ऑफ वाटर from a region of high water concentration through a semi permeable membrane, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा to a region of low water concentration. ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है या लिक्विड्स का मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से. बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपका मूवमेंट होगा वाटर या लिक्विड्स का. लेकिन डिफ्यूजन में क्या है, गैस लिक्विड और सॉलिड्स तीनों का मूवमेंट होगा विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है. ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं बीच में और उससे ट्रांसफर होता है. ऑस्मोसिस इज प्योरली अ मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस. यह प्योरली क्या है, मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस है. ध्यान देंगे कैसा है, तो मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस बाय विच सेल्स एब्जॉर्ब वाटर, जिसके द्वारा सेल वाटर एब्जॉर्ब करता है विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिना किसी तरह का एनर्जी यूज किए हुए. जैसे कि पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और उसमें कोई एनर्जी स्पेंड नहीं होता है, ठीक उसी तरह से ऑस्मोसिस क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा. जैसे ये सेल है और सेल के चारों तरफ ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. अब यहाँ से क्या होता है, लिक्विड जो है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. Differences between diffusion and osmosis. Diffusion can occur in any medium. Diffusion किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी में, जबकि ऑस्मोसिस occurs only in liquid medium. ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में होते हैं. The diffusion molecules may be solid, liquids or gases और इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराता है लिक्विड में. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है डिफ्यूजन में, जबकि इन ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड. ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है. इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स of diffusing substances only, that is presence of other substance in the system is of no importance. यह डिपेंडेंट होता है अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. यह मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी जो होती है उसी पर यह डिपेंड करता है. Now it is diffusion of solvent molecules only, और यहाँ diffusion solvent molecules का केवल होता है. It influenced by the presence of other substance solutes in the system. इसमें दूसरा substance solutes भी present होता है सिस्टम में.
and equilibrium in the free energy of diffusion molecules is achieved in the system, or equilibrium in the free energy of solvent molecules is never achieved. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। If the medium surrounding the cell has a high water concentration than the cell, that is, if solution is very dilute solution, the cell will gain water by osmosis. Such a dilute solution is called hypotonic solution. वैसा solution जिसमें देखिए यह सेल है और सेल के बाहर का जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन यदि ज़्यादा हो, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, और अंदर में इसका क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो गया, मोर डाइल्यूट ज़्यादा है, यानी ज़्यादा डाइल्यूट है, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा, जो यहाँ मूवमेंट होगा वो क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा। तो जब अंदर की तरफ वाटर मूव होगा, अंदर और पानी प्रवेश कर जाएगा, तो ये सेल क्या होगा, फूल जाएगा, छोटा से बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करते हैं, सेल हमारा वाटर गेन करते हैं। Water molecules are free to pass across the plasma membrane in both directions. More water will enter in the cell than leave. The net overall result is the water enters the cell. In such a situation, cell is likely to swell up. और सेल क्या होगा, swell up कर जाएगा, that is become inflated or turgid. Such swollen RBCH may ultimately burst, that is hemolyzed. अगर हम लोग कोई हाई कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में आरबीसी को रख दें, आरबीसी सेल को रख दें, तो क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ज़्यादा वाटर का मूवमेंट होगा और धीरे धीरे ये क्या होगा, फूल जाएगा, और इतना फूल जाएगा कि फाइनली यह क्या करेगा, ब्रस्ट कर जाएगा। और ऐसे ही कंडीशंस को हम लोग कहते हैं क्या, हीमोलाइज्ड। तो यदि हमारा सेल स्वेल करता है, ठीक है, ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड, तो वैसे सॉल्यूशंस को कहते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। If the medium surrounding the cell is of exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the plasma membrane. यदि इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर वाटर का लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यदि समान है, यानी कि इस लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर जो लिक्विड है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यदि समान है, तो किधर भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, देन नो मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन वेयर नो मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू सेम कॉन्सेंट्रेशन. In this case, water crosses the plasma membrane in both directions, but the amount going is the same as the amount going out. इस केस में क्या होता है, वाटर मूवमेंट जो होगा वो जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, और उस प्रकार से कोई भी आपका स्वेल या श्रिंक नहीं होगा. सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर. इन such a situation the cell will remain the same size, और सेल का जो साइज रहता है वो सेम साइज रहता है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब हम लोग देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर
then the cell, that is if it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a concentrated solution is called hypertonic solution. यदि कोई हमारा लिक्विड जो है, मीडियम जो लिक्विड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो, लो कॉन्सेंट्रेशन है, देन दिस लिक्विड सेल, और सेल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लोग जानते हैं कि मूवमेंट किधर होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, लिक्विड बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, और जब लिक्विड इसमें से बाहर निकलेगा तो हमारा क्या होता है, जब कोई गुब्बारा में से गैस बाहर निकले तो गुब्बारा पुचकना शुरू होगा, तो ये सेल हमारा क्या होगा, पुचकना शुरू हो जाएगा, श्रिंक करना शुरू हो जाएगा। इन दिस केस टू वाटर क्रॉसेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट this time more water leaves the cell than enters it, therefore the cell will shrink. In this situation plant cell is said to be plasmolyzed, और ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं, प्लांट सेल अगर रहता है और प्लांट सेल श्रिंक कर रहा है तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। और अगर एनिमल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स इज सेड टू क्रीनेटेड, और अगर एनिमल सेल हो और वो श्रिंक करता है, एनिमल सेल यदि श्रिंक कर रहा है तो उसको कहते हैं क्या, क्रीनेटेड, CRENATED, क्रीनेटेड। प्लांट सेल के लिए टर्म है प्लाज्मोलाइज्ड और एनिमल सेल के लिए टर्म है क्रीनेटेड। अगर प्लांट सेल श्रिंक करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड, और एनिमल सेल श्रिंक करे तो उसे क्या कहेंगे, क्रीनेटेड। ये याद रखना है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है। तीन तरह का हम लोग सॉल्यूशन देखे, एक है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन होंगे। तो लो कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, दैट मीन्स सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, हाई होगा। तो वाटर मूवमेंट कहाँ होगा, हाई से लो की तरफ, और सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। दूसरा हमने देखा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपो मतलब हो गया फुला हुआ, हाइपो फुल गया, है ना, हाइपो। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है किसकी तुलना में, सेल की तुलना में, सेल के कंसंट्रेशन की तुलना में, यानी सेल का कंसंट्रेशन लो रहेगा तो मूवमेंट जो है वो कहाँ होगा, सॉल्यूशन से सेल में, तो सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। और तीसरा हमने पढ़ा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और हमारा सेल का कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम रहता है, इसलिए नो मूवमेंट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन।